शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव के इस पवित्र आंगन में आप सभी इस समय श्रद्धा भाव से बैठे हुए हैं और चिंतन की इस वेला में कुछ चीजों पर हमारा ध्यान जरूर जाना चाहिए। प्राचीन काल से भारतवर्ष में सबसे अधिक जिसकी पूजा हुई है वो शिव भगवान की हुई है। भगवान का एक रूप है सदा शिव रूप, जो अंतर्यामी है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्वोच्च सत्ता है। भगवान का दूसरा रूप वह है जिसको हम सांब शिव कहते हैं, गौरी शंकर कहते हैं, जहां उनका साकार रूप है। भगवान शिव का एक रूप और भी है, वह है उनका रुद्रावतार। और ये रुद्रावतार सभी के जीवन में किसी न किसी रूप में सामने आता है, जब किसी गलती के कारण जीवन में रोना होता है। भगवान का एक रूप और है शिव रूप, जहां वो सबको कल्याण देते हैं, आनंद देते हैं, शांति देते हैं। समझिए कि हर दिन जब भी आप सोते हैं तो जो लेटने के बाद आपको शांति मिलती है वो कृपा शिव की है। जो भोजन आप खाते हैं उसमें जो तृप्ति मिलती है वो शिव की कृपा है। किसी भी जीवन के परिणाम को जिसे आप पाना चाहते हैं, उस परिणाम को पाने के बाद जो आपको तसल्ली होती है, संतुष्टि होती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है, वो चैन सुकून कोई और नहीं, वो भगवान शिव का प्रसाद है। कहना चाहिए कि सफलता की सफलता जो आनंद है वह भी शिव का ही रूप है। दूसरे शब्दों में कहें, हर आदमी जिंदगी में धन चाहता है, पद चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, मकान चाहता है, दुकान चाहता है, घर गृहस्थी चाहता है। क्यों? वो कहता है कि मकान मिल जाए तो फिर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मतलब खुश होना चाहता है। शादी करूंगा खुश हो जाऊंगा, कार आ जाएगी खुश हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, किसी एक पद पर, ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा। मतलब क्या? हर चीज से आदमी क्या चाहता है? खुश होना। तो आदमी का अंतिम लक्ष्य क्या है? खुश होना या आनंदित होना। अब बड़ी विचित्र बात है, मकान मिल गया लेकिन खुशी नहीं मिली, कार मिल गई लेकिन खुशी नहीं मिली, शादी हो गई लेकिन खुशी नहीं मिली, धन आ गया लेकिन खुशी नहीं मिली। तब क्या कहेंगे? जो हमने मांगा वो तो मिल गया, लेकिन प्रभु की कृपा नहीं हुई, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे रिश्तों में प्रेम नहीं है, हमारे संगठन में एकता नहीं है, हमारे साथ चलने वाले लोग वफादार नहीं हैं, हमारे साथ प्रेम, प्यार, शांति, सौहार्द, प्रसन्नता, खुशी नहीं है। मतलब आखिरी परिणाम नहीं है। वो आखिरी परिणाम मिलता कैसे? ये केवल मात्र शिव जी की कृपा से मिलता है। अब लोग सोचते हैं कि ये मिलता कैसे है, तरीका क्या है? तो तरीका ये है कि जो आपके साधना का जो प्रयोग है, साधना के प्रयोग हैं स्तुति, जप, सिमरन, ये एक रूप है। संकीर्तन, भजन,
ये सब मिला के एक रूप है। आप जाप करें, भजन करें, सिमरन करें, स्तुति करें, कीर्तन करें, ये एक रूप है जिसका मतलब होता है अतिशय प्रेम जाग जाए और आपकी एकाग्रता बन जाए। किसी का गुणगान करने से, तारीफ करने से उसके प्रति प्रेम जागता है। उसको याद करते करते आप उसकी याद में खो जाते हैं। तो सिमरन जो है उसको याद है, उसकी याद बनी रहे। कीर्तन, भजन, इस सब का एक ही फल है, प्रीति का जागरण, भीतर प्रेम का उठना, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति हमारी एकाग्रता का बन जाना, हमारा ध्यान उधर की तरफ खिंच जाना, केवल इतना। उसके बाद अगली चीज आती है कि जिसके प्रति हमारा ध्यान टिका हुआ हर समय वही याद आता है। अब उसमें एकाग्रता बन जाए। एकाग्रता दो तरह की होती है। एक बाह्य एकाग्रता होती है जिसको आप कृत्रिम एकाग्रता कहेंगे, एक होती है स्वाभाविक एकाग्रता। लेकिन इतनी डीप में नहीं जाना इस समय, आपको मोटी मोटी बात बताता हूं। एक तो ऐसी एकाग्रता होती है कि आपका कहीं पर भी किसी भी चीज में मन चला जाता है और उस पर टिक जाता है। बच्चों का खेल में टिक जाता है, किसी का नोट गिनने में टिक जाता है। इतना मजा आता है कि आदमी खाना छोड़ देगा। पत्नी बोलती रहेगी थोड़ा भोजन कर लीजिए, रात के 11:30 बज गए, और वो कहेगा भोजन में वो मजा नहीं आ रहा जो नोट गिनने में आ रहा है। नोट गिनता जाएगा। इतनी एकाग्रता रहती है उसकी, कुछ और दिखाई सुनाई देता नहीं। बच्चे आकर बोले टीवी पर बहुत बढ़िया प्रोग्राम आ रहा है, वो कहेगा डिस्टर्ब मत करना। एकाग्रता कहाँ बनी हुई? जहां उसका आकर्षण है, जहां उसका लालच है। ये संसार भर में होता है। एक एकाग्रता वो होती है जिसको आपको बनाना पड़ता है शुभ की ओर। बुराई की तरफ तो अपने आप चले जाएगा मन। झगड़े में मन लग जाएगा, दुश्मनी में मन लग जाएगा, इतना लग जाएगा दुश्मन हर पल याद आएगा। कहीं भी चले जाओ आपको दुश्मन याद आता रहेगा। तो क्या आपको समझ में आया कि एक तो हो गया जाप, कीर्तन, स्तुति, आप जो है भजन करें जिससे आपके मन में प्रेम जागे, जिसका भजन कर रहे हैं उसके प्रति। फिर उसके प्रति आपके मन में इतना लगाव हो जाए कि मन वहीं खिंचा चला जाए। उसके बाद एकाग्रता बने। एकाग्रता में जाते ही आप इतने निमग्न हो जाएं कि अपना पता ही न रहे। तो यहां घटता है ध्यान। इस स्थिति में आती है उपासना, भगवान के निकट हो जाना। अब आप उसके निकट हो गए। यही उपासना आगे चल करके समाधि बनती है। उस समाधि में आप जो कुछ प्राप्त करते हैं उससे वो चीज आती है जो आप पाना चाहते हैं। वो क्या पाना चाहते हैं वो बताता हूं आपको। देखिए, पूरी जिंदगी जीते जीते लोगों को आपने देखा होगा, वो हंसना भूल गए, खुश रहना भूल गए, नींद ठीक नहीं आती, मन में शांति नहीं है, मन कहीं लगता ही नहीं। तो ये हुआ क्या है? क्यों? संसार का दबाव सहते सहते अपने भीतर इतने ज्यादा डिस्टर्ब हो गए, विचलित हो गए कि हमारे भीतर का वो रस सूख गया जो हमें खुश रखता था। एक समय होता है जब आप देखते हैं टीनेजर्स जितने भी होते हैं बिना बात के हंसते रहते हैं। घर वालों को टोकना पड़ता है, रोकना पड़ता है, खिल 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 सब सारा दिन। चुप भी रहा करो, मुंह बंद कर लिया करो, कोई बात भी है हंसने की। उनको आश्चर्य होता है कि कोई बात होती है तभी हंसा जाता है क्या? बच्चों को बहुत आश्चर्य होता है। और बुजुर्ग आदमी के सामने कोई हंसने की बात सुनाए तब वो क्या कहता है, ये कोई बात थी हंसने की? क्यों हंस रहे हो? वो बात है? वो बड़े विचित्र लगते हैं, हंसना भूल जाते हैं। बच्चा 300 बार हंसता है पूरे दिन में, 300 बार।
कम से कम। और बड़ा होने के बाद 300 दिनों के बाद भी मुश्किल से एक बार हंसेगा, और जब हंसेगा तो बड़ा डरावना लगता है, क्योंकि आपके भीतर का वो स्रोत सूख गया जो आपको खुश रखता था। उन लोगों को देखिए जिनके पास थोड़ा है, थोड़ा सामान, थोड़ी चीजें, फिर वे गा बजा के चैन की नींद सोते हैं, हंसते गाते हैं खूब। वे भी लोग हैं जिनके घर में टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, कोई म्यूजिक सिस्टम नहीं है, पड़ोस के घर में बजता है, वो नाचते हैं अपने घर में बैठे बैठे, अपनी झोंपड़ी में गा रहे हैं, बजा रहे हैं। पड़ोस वाला टीवी में ढूंढ रहा है, कोई तो सांप देख रहा है उसमें, डिस्कवरी लगाओ, उसमें क्या आ रहे हैं, बहुत तरह के सांप, देखो ये वाला सांप। कोई सांप ढूंढ रहा है, कोई मारधाड़ के दृश्य देख रहा है, सब अपना अपना देख रहे हैं। लेकिन अपनी जिंदगी में जो आनंद चाहिए, जो अंदर आना चाहिए आनंद, वो है नहीं। मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन में रंज बहुत है, क्योंकि हम लोगों ने जीना छोड़ दिया। तो शिव जी की तरफ चलने का मतलब है कि आप उसके ध्यान में चलते चलते अपने भीतर की शांति को जागृत करें, अपने आनंद को जागृत करें, अपने भीतर की जो खुशी है, वो जो खो गई है, उसे फिर से पाएं। आपके भीतर जो संतुलन है उसको पाएं। संतुलन कैसा? ध्यान रखिए, दो तरह की चीजें हैं दुनिया में। यहां ठंडा गरम, हानि लाभ, संयोग वियोग, लेना देना, पाना खोना, आना जाना, हर चीज के दो रूप हैं यहां। ये दुनिया ऐसी बनाई गई है। अच्छा बुरा दोनों चीजें साथ रहेंगे। आपका हाथ कठोर कोमल, ऐसा ही बनाया गया आपको। एक के कारण दूसरा अच्छा लगता है, दूसरे के कारण वो पहला अच्छा लगता है। रात के कारण दिन अच्छा लगेगा, दिन के कारण रात अच्छी लगेगी। दोनों में संतुलन चाहिए कि दोनों स्थितियों में आप खुश रह सकें। अब शिव जी को आप देखिए, उनका जो साकार रूप है, भगवान शिव का जो साकार रूप है, उसे ध्यान में लाइए। पहले तो उनको आप देखिए कि उनके सिर पर गंगा बह रही है। ये भक्ति की गंगा है जिसमें हर आदमी को हर दिन स्नान करना चाहिए, क्योंकि शांति और चैन प्रसन्नता यही देगी। भक्ति के बिना कुछ भी मिलने वाला नहीं है। पहला काम तो ये करो। गंगा लगातार बहती है, शिव जी की पिंडी में लगातार ही बूंदें गिर रही होती हैं। मतलब क्या है? भले थोड़ी देर बैठो, लेकिन लगातार, मतलब हर दिन नियम नहीं टूटने देना, तब बात बनेगी। दूसरी बात, शिव जी को ध्यान से देखते जाइए। सामने है ना, तो माथे पर चंद्रमा, चंद्रमा मतलब शीतलता का प्रतीक। तो क्या समझ में आया कि वही जीवन में सफल है जिसके माथे पर शांति शीतलता का चंद्रमा है। तो आपको ये चंद्रमा माथे पर धारण करना है। शांति में स्थिर होना सीखें। इसलिए ध्यान में हम लोग प्रार्थना कराते हैं ना कि मेरे प्रभु आशीष दो और मुझे सिखाओ कि मैं अपने भीतर की शांति शीतलता को सुरक्षित रख सकूं। मेरी ये दौलत मेरे अंदर टिके, खो ना जाए। जब चारों तरफ से आग बरस रही हो, गुस्सा किया जा रहा हो, भड़काया जा रहा हो, उद्वेलित किया जा रहा हो, बेचैन किया जा रहा हो, तब भी मैं अपनी इस शांति की दौलत को खोऊं नहीं, सुरक्षित बनाए रखूं। मुझे भीतर शीतल शांत करो और मेरी शीतलता, मेरी शांति सुरक्षित रहे और मैं शांति से व्यवहार करने वाला बन जाऊं, शांति में जीने वाला बन जाऊं और चारों तरफ शांति की किरणों को बिखेरने वाला बन जाऊं। कोई भी मेरी शरण में आए, मेरे पास आए,
उसे मेरी शांति का परिचय मिले। जब आप जाते हैं मनाली में साधना के लिए तो वहां यही तो प्रार्थना कराई जाती है। वहां आपसे प्रार्थना कराई जाती है कि परमात्मा से ये कहो कि मुझे जिम्मेदार बनाओ, जिम्मेदारी निभाने की शक्ति दो, मैं ऐसा जिम्मेदार बनूं जिस पर सारा घर रिश्ते सब टिक जाएं, तब भी जिम्मेदारी निभाऊं। जब सब जिम्मेदारियां छोड़ के भाग रहे हों, गैर जिम्मेदार चारों तरफ खड़े हुए हों, तब भी मैं ही जिम्मेदार बनूं हर चीज का। मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी ना भागूं, क्योंकि दुनिया और रिश्ते, जिंदगी जिम्मेदारी निभाने वालों से चलती है। भगवान मुझे जिम्मेदार बना। गैर जिम्मेदार लोगों से, घर में एक जिम्मेदार होगा घर चल जाएगा। गैर जिम्मेदार लोगों से कुछ भी नहीं चलता। तो ये सब चीजें आप मांगते हैं कि मुझे शीतलता दो। शिव जी को ध्यान से देखिए, और ये सामने देखोगे ना तो नंदी जी बैठे हुए हैं, और नंदी जी को आप देखते हैं तो आपने पीछे देखा होगा ना कि भारत की राष्ट्रपति बनी, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। तो उन्होंने पहले, क्योंकि आदिवासी समाज से है और वहां शिव जी को बहुत मानते हैं आदिवासी समाज के लोग, तो उन्होंने पहले तो शिव जी के शिवालय में गई, झाड़ू लेकर के पहले सफाई करी, फिर हाथ धोकर आई और नंदी जी के कान में कुछ कहा, क्योंकि ये माना जाता है कि शिव जी तक जो बात पहुंचानी होती है ना, नंदी जी पहुंचाएंगे। अब ये नंदी जी हैं कौन जिन पर शिव जी बैठे हैं, भगवान जिस पर बैठा हुआ, तो इसे कहा जाता धर्म। नंदी जी धर्म है, और कलयुग में धर्म के 3 पांव दबे हुए हैं। तो इसलिए आप देखेंगे यहां नंदी जी का एक ही पांव उठा हुआ दिखाई देता है। तो उसका मतलब क्या है, इस कलयुग में धर्म का एक ही अंग रह गया, बाकी तो सो गए हैं। लोगों को दिखावा पसंद है, हाथ मिलाते हैं और बोलते हैं हार्दिक खुशी हुई, और देख के लगता है कि हार्दिक जलन हुई है इसका। और बोलते क्या है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए, जिंदगी को ऐसे चलाते रहिए। तो नकली लोग। तो यहां एक पांव उठा हुआ ऊपर कलयुग में, तो ये धर्म है जिसके ऊपर शिव जी बैठते हैं। जिस भी जिंदगी में धर्म है उसके हृदय में भगवान बैठा हुआ है, और जिसके जीवन में धर्म नहीं है भगवान भी वहां नहीं है। जिसके घर में धर्म है वहां भगवान का वास मिलेगा। हम धन का वास करने में लगे हुए हैं, धर्म का वास करने में हमारी कोशिश ही नहीं है। आदमी धार्मिक हो, धर्म वाला व्यक्ति आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत इति धर्मः धारणा धर्मित्याहु धर्मो धारेते प्रजा। जिसके कारण धारण करने से, जिस चीज से संसार चलता है, वही तो धर्म है। धृति क्षमा दमोस्तेम शोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म है। धैर्य जीवन में है, जल्दी व्याकुल ना हो व्यक्ति, माफ करने वाला बने, गांठ बांध करके बदला लेने वाला नहीं। कंट्रोल करने वाला जो है वही तो धार्मिक है, और जिसको खुद पर कंट्रोल नहीं, न जाने क्या क्या कर बैठे, वह अधार्मिक है। चोरी छल कपट बेईमानी करने वाला बेईमान आदमी धार्मिक नहीं है। बेईमान में भी 4 अक्षर हैं, बै बदकारी ईर्षा, मैं से बना मक्कार, न से नमक हरामी, देखो हो गए पूरे 4। तो 4 है ना। तो बेईमान हो गया तो समझ लेना कि उस व्यक्ति के जीवन में धर्म चला गया। और जहां ईमानदारी, सच्चाई, प्रेम, सौहार्द,
वहीं पर धर्म है। तो जहां धर्म है वहीं पर तो शिव जी हैं, भगवान वहीं विराजमान रहेंगे। आप जीवन में धर्म लेकर के आइए। और व्यास ऋषि ने तो महाभारत में कितना सुंदर कहा, तो बस धर्म की रक्षा कर, खुद की फिक्र छोड़। क्यों? धर्मो रक्षति रक्षित। तो धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म जिम्मेदारी लेगा तेरी रक्षा करने की, सदा तेरी रक्षा करेगा, तेरा रखवाला बन जाएगा। पुराने मंदिरों में जब आप जाएं शिवालय में, तो एक मजे की बात देखेंगे कि वहां दरवाजे छोटे हैं और नीचे उतर के जाना पड़ता है। नासिक में जाइए, त्र्यंबकेश्वर में नीचे उतर के जाना पड़ेगा आपको। ऐसे महाकाल के दर्शन करने जाएं तो नीचे उतर के जाना पड़ता है। मतलब क्या है इसका? यही है वो दर जहां अकड़ के बात नहीं बनती। अकड़ से तो पकड़ चली जाएगी, सिर झुकाना पड़ता है। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये प्यारे का दर है, इसलिए यहां सिर झुकाओ। झुको ए हजरत तालिब, दरे हबीब है ये, यही है वो दर जहां सर झुकाए जाते हैं। इसी जगह पर सिर झुकाने से सब कुछ मिलता है। तो शुरुआत ही ऐसी रखी है कि गर्दन झुका के चलो। आप अंदर जाते हैं, पहले तो नंदी जी के दर्शन होते हैं और नंदी जी के आगे कच्छप बैठाया जाता, कछवा, जो सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है, मन का प्रतीक है कि धीरे धीरे लगा अपने मन को, सरकता चल भगवान की तरफ, बात बन जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा मजे की बात एक और है कि भगवान शिव के तरफ जब आप चलने लग जाते हैं तो पहले जैसे नंदी को आप देखते हैं तो यहां एक बात समझ में आ जाती है कि नंदी प्रतीक है जीव मात्र का, कि जब तक आप जीव मात्र के प्रति दया की भावना नहीं रखोगे तब तक करुणा निधान भगवान तुम्हारे ऊपर भी दया करने वाला नहीं है। तुम उस पर ध्यान लगाना चाहते हो, भगवान को याद करना चाहते हो वो भी तुम्हें याद करे। तो जो बाहर बैठा हुआ ना जीव मात्र का प्रतीक नंदी, दया शब्द को उलटिए तो क्या बनता है? याद। और याद को उलट दें तो बन जाता है दया। भगवान हमें याद रखें तो क्या करें? दया करना सीख जाएं। क्योंकि बाहर बैठे नंदी जी वही तो बता रहे हैं कि जीव मात्र पर करुणा करने वाले करुणा निधान से मिलने जा रहे हो तो पहले जीवों के प्रति दया करने वाले बन जाओ, तो भगवान तुम्हें याद रखेंगे। और अगर तुम दया करने वाले नहीं बनोगे तो भगवान भी तुम्हें याद नहीं करेंगे। और जो याद करेगा तो ध्यान रखना भगवान तुम्हारे ऊपर दया करेगा। याद करो प्रभु को, वो दया करेगा। दया करो जीवों पर, भगवान तुम्हें याद रखेगा। तो कितनी मजे की बात है। शिव जी के सारे रूपों को देखते चले जाइए। हाँ, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि भगवान के ये रूप तो ठीक है, हम कैसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सबको तो यही लग रहा क्योंकि महिमा तो कितनी भी है भगवान की। ये तो सब जानते हैं कि देवों को, गंधर्वों को, राक्षसों को, बेतालों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, कोई भी कितनी भी तरह के जीव जंतु इस संसार में मानव और मानव से इतर प्राणी रहे हों, सबका पूजने के लिए एक ही स्वामी है, वो शिव जी। सबको लगता है कि शिव जी की शरण में जाएं, लेकिन सबको ये समझ में आएगा कि भाई हम लोग शिव जी की कृपा जल्दी मिल जाए तो क्या करें। तो वो थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि ज्यादा लंबा इस समय संदेश नहीं देंगे। तो जो मैं बताऊंगा उसे आप ध्यान में रख लीजिए। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि शिव जी की कृपा आपके ऊपर हो
एक तो आप शिवालय में अगर जल चढ़ाने जाते हैं तो घर से निकलते समय हाथ में जल का पात्र लेकर जाइए और उसमें अपने नाम के अक्षर के अनुरूप, किसी का नाम है कमल कुमार, तो कितने अक्षर हो गए? कमल में कमल 3 अक्षर हो गए ना, और कुमार में भी 3 हो गए, तो कुल मिला के कितने हुए? 6। राजेश कुमार में उसमें भी कितने हो गए? 6। ऐसे कोई लता देवी, उसमें कितने हो गए? 4। लता देवी 4। तो ऐसे जो आपके नाम के अक्षर हैं उन्हें गिनो, उतने ही चावल बिना टूटे ले लो, पानी के लोटे में डालकर फिर चलिए और मन मन में ओम नमः शिवाय बोलते हुए जाइए और जाकर के शिव जी के दरबार में जब आप पहुंचेंगे तो सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते आपको ध्यान रखना है, एक एक सीढ़ी में चढ़ते हुए यही समझें कि जैसे आप प्रगति की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तरक्की की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। और जैसे ही अंदर चले जाएं तो जाकर विधि विधान से आप जल चढ़ाइए, जो पूजन करने का नियम है वो कीजिए, और फिर अपना नाम मन मन में लेकर के कहिए कि भगवान मैं इस नाम वाला, इस गोत्र वाला, इस परिवार वाला, आपका बच्चा, आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। मेरे जीवन में मैं जो चाहता हूँ उसकी प्राप्ति के लिए आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, और आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। अब आप अपनी प्रार्थना को जो कहना चाहते हैं, जल चढ़ा करके जब आप बैठ जाएंगे एक साइड में कोने में बैठ जाइए, कोने में बैठ जाइए, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठे रहिए। जो अब आप चाहते हैं उसे विजुलाइज करो, उसे देखो, और उसे देखते हुए मन मन में, मन की आंखों से देखिए, और देखते देखते भगवान से प्रार्थना कर लो, अपना नाम बोलकर, अपने गोत्र का नाम, अपने परिवार का नाम, और मन मन में बोलो कि प्रभु मैं अपनी फरियाद लेकर आया हूँ, आपके दर से सबकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, मेरा संकट हटे, मेरी कामना पूर्ण हो। और फिर ये महसूस करें कि मेरी एप्लीकेशन चली गई है और आशीष मिल रहा है, समय के साथ कामना पूर्ण होगी। और उस समय चेहरे पर खुशी लाएं कि जैसे सच में बात बन रही है, और फिर ये कि बात बन गई तो कितनी खुशी होगी। तो वैसे ही पहले खुश हो जाएं, जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये चीज़ तुम्हें दी जा रही है या देंगे, देने से पहले खुश हो जाते हैं। आप मन में ये मत लाना कि पता नहीं बात बनेगी भी या नहीं बनेगी, इसी शिवालय में बनेगी या अगले वाले में जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा या उज्जैन में जाना पड़ेगा। उज्जैन में भी चले जाओगे वहां भी नहीं बनेगी। अगर आपके मन में शंका है और अगर आपके मन में श्रद्धा है तो जहां खड़े हो वहीं बात बन जाएगी। तो अलग अलग चीजें हैं, जैसे हल्दी लेकर आप जो है पानी में लोटे में डाल के पानी में घोल के लेके जाइए, और बीमारी के दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं ना। अलग अलग चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। बेलपत्री चढ़ाते हैं आप, तो ये आपके घर में जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है, क्योंकि इतना ही कर देने से बात नहीं बनेगी, आपको बैठ के थोड़ी देर ध्यान करना चाहिए। अच्छा हो कि जब आप शिव जी के सम्मुख जाते हैं तो जल चढ़ाने के बाद भगवान का आह्वान करो, निमंत्रण देना, बुलाना कि मेरे हृदय मंदिर में आओ प्रभु, भगवान का ज्योतिर्मय रूप देखो, जैसे उनकी प्रकाश किरणें आ रही हैं, हृदय में आ रही हैं, और हृदय में भगवान विराजमान हो रहे हैं। और उस स्थिति में
जब आप भगवान को आमंत्रण देते हैं तो उनके ज्योतिर्मय रूप को ध्यान में रख करके उनकी स्तुति करो। जो भी आप मंत्र पाठ करते हैं मानसिक रूप से करिए। आज जो ध्यान में हम लोगों ने सिखाया ना कि अपने अंदर जो है अलग अलग चक्रों में अपनी खुशी को टिकाओ, जिससे वो खत्म ना हो, टिकी रहे। नहीं तो चीजें मिल जाती हैं और मिलने के बाद भी आदमी के पास में टिकती नहीं है। वो टिकेगी तभी जब आप अपने चक्रों में भगवान का नाम लेकर के उसको स्थापना करोगे, नहीं तो चीजें टिकती नहीं है। बहुत लोग हैं, अच्छे कलाकार हैं, अपने अपने क्षेत्र के बहुत सफल लोग हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐब लग जाता है, कोई कमी आ जाती है, जिसके कारण जो कुछ पाया वो खो जाता है या कलेश बना रहेगा। बड़े बड़े पद पर पहुंच जाते हैं लोग, वहां भी कोई ना कोई कमी चली रहती है। ये जो ऐब लग जाते हैं तो उसका मतलब ये है कि आपकी खुशी में घुन लग गया, और वो जो घुन लग जाता है तो दीमक जैसे लग जाती है ना, तो खोखला कर देती है, ऐसे उसकी तरक्की को रोक देती है। इसलिए कहा जाता है गुरु की शरण चाहिए, ऐब ना लगे, पवित्रता बनी रहे, जिंदगी का आनंद बना रहे और भक्ति ठीक चलती रहे। फिर आप कमाल देखिए आदमी का, थोड़ा करके ज्यादा पाएगा। नहीं तो ये होगा कि बंदर नाचता रहेगा, पैसे लेके कोई दूसरा चला जाएगा। बहुत लोग बंदर की तरह नाचते रह जाते हैं, उनका पैसा दूसरा ले जाता है कोई। पूरी जिंदगी मेहनत करते रह जाते हैं, बंदरों की तरह उछल कूद करते रह जाएंगे, उनका पैसा कोई दूसरा लेके चला जाएगा। वो फिर खाली के खाली मूर्ख बने रह जाते हैं। शिव जी की कृपा से बुद्धिमत्ता भी आती है। इसलिए शिव जी के वो जो दोनों रूप है ना, उनको ध्यान से देखिए। विरक्त सन्यासी वाला रूप शिव जी का और गृहस्थ, दोनों का मेल शिव जी में ही है। सुंदर सबसे ज्यादा है शिव जी, फिर भी अपने ऊपर जो है वो भस्म लगा करके अपने आप को कुरूप कर लेते हैं। फिर सबसे ज्यादा दयालु कौन? करुणावतार तो शिव जी हैं, लेकिन रुलाने वाले रुद्र भी वही हैं। सबसे ज्यादा स्थिर कौन? शिव, आंख बंद करके स्थिर बैठे हैं, लेकिन प्रलंकर बन के जो नाच नाचते हैं, तांडव करते हैं, वो भी शिव जी हैं। दो रूप सामने, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का संतुलन अगर देखना हो तो शिव जी में दिखाई देता है। दो अलग अलग किनारे जहां जाकर मिल जाते हैं वो शिव में ही है। मतलब रात और दिन जहां आकर मिलते हैं वो शिव। हार और जीत भी जिनके बीच में आकर मिल जाती है वो भी शिव। और जहां दुनिया का सब तरह का दबाव प्रभाव आकर एक जगह मिल जाता है, शिव। और शिव जी हाथ में डमरू लिए हुए हैं, और डमरू लेकर के क्या कहते हैं? तुम्हारा जो मन है ना, इसका जो मन का है, डमरू पर जैसे होता है, इधर भी बजता है इधर भी बजता है, कि मन ऐसे ही करता है, इधर की बात भी करता है इधर की भी करता है, अच्छी भी करेगा बुरी भी करेगा। अब शिव जी जो है इस डमरू को हिला के कहते हैं कि मन सबको हिला रहा है ना, मैं इसको हिला रहा हूं। जिस दिन तुम अपने मन को हिलाने वाले और अपनी पकड़ में लाने वाले बन गए, उस दिन शिव जी के प्यारे हो जाओगे। बहुत विचित्र रूप है उनका। त्रिशूल हाथ में लेकर के कहते हैं कि पूरी दुनिया में ये 3 शूल सबको दुख दे रहे हैं, लेकिन जहां आकर के सारे पीड़ा एक जगह हाथ में रोकी जा सकती है, वो केवल शिव जी हैं, वही रोक सकते हैं। इसलिए कृष्ण भगवान को भी कहना पड़ा था अर्जुन को, तुम्हारे जीवन में एक बड़ी परीक्षा होने वाली है। तुम्हारा सब कुछ छीन लिया गया, चालाकी से छीन लिया गया, तुम्हारे पास रहा कुछ नहीं। अब जो तुम्हारा तुम्हें मिलना है वो तो मिलेगा ही, लेकिन ये भी ध्यान रखो पूरी दुनिया भर से धर्म भी छीन लिया गया, चैन भी छीन लिया गया, छीनने वाले चालाक लोग बैठे हुए। अब अगर विजय चाहते हो तो विजय का आशीर्वाद शिव जी से मिलेगा। तो अर्जुन ने कहा क्या करूं? तो भगवान कृष्ण ने कहा हिमालय जाओ और तपस्या करो। तपस्या करोगे शिव जी से आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद तुम
धर्म की स्थापना करने वाले बनोगे। उन्होंने एक वर्ष तक लगातार तप किया अर्जुन ने। फिर एक दिन शिकारी का, किरात का भेष धारण करके शिव जी आ गए। तो एक ग्रंथ लिखा गया संस्कृत में, किरातार्जुनियम। उसमें तो पूरा वर्णन ही उस काव्य में यही दिया गया। तो जब वो आ गए भेष धारण करके, अर्जुन से छेड़खानी शुरू कर दी। क्या देखना चाहते थे, दम है या नहीं, मैं इसको शक्ति दूं, ये संभाल पाएगा या नहीं। भगवान ये जरूर देखते हैं, क्योंकि आपको भी प्रार्थना में कहना पड़ता है कि मैं डिजर्व करता हूं, भगवान मुझे दो, मैं संभाल लूंगा, मैं तुम्हारे दिए को निभाऊंगा, तब आपको मिलता है। तो लड़ाई लड़ते रहे दोनों, उठापटक होती रही। शिवजी ने अनेक तरह के दांव पेंच चल करके देखा। जब देखा कि अर्जुन को सब कुछ आता है तो खुश हो गए, और खुश होकर के वो जो उन्होंने शिकारी वाला रूप धारण किया हुआ था उससे बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो सामने अर्जुन ने देखा कि जिनकी मैं पूजा कर रहा था वो तो दर्शन दे रहे हैं। एकदम चरणों में गिर पड़ा, बोला आप ही थे जो लड़ाई लड़ रहे थे? बोले मैं ही था। प्रभु मैंने तो आपके ऊपर प्रहार भी किया, न जाने क्या कुछ किया। शिव जी भोले भाव में आकर के कहते हैं तुम्हारी प्रार्थना अब स्वीकार हो गई है और तुम्हें पाशुपत नाम का ये अस्त्र मैं प्रदान करता हूं और तुम विजयी होगे, निश्चित रूप से विजयी होगे। तब जाकर के उनको वो अस्त्र दिया, पाशुपत अस्त्र, जिससे विजय प्राप्त करने के लिए सफलता मिली। महाभारत में एक जगह लिखा हुआ है कि अर्जुन बताता है कि जिस समय युद्ध चल रहा था तो मैं तीर छोड़ता था तो मेरे तीर नहीं काम कर रहे थे, मेरे सामने त्रिशूल आता था आगे, और उस त्रिशूल से न जाने कितने त्रिशूल बनते जाते थे। मुझे तो लगता है लड़ाई मैं नहीं लड़ रहा था, मेरी लड़ाई तो महादेव लड़ रहे थे, उसके कारण मुझे जीत मिल रही थी। ऐसे आप देखिए कठोपनिषद पढ़ें तो वहां जब नचिकेता ने ये पूछा ना कि मरने के बाद क्या होता है और आदमी जो है मौत से जीतता कैसे है, तो इसका उत्तर देते देते यम ने एक जगह, यमराज ने ये बताया कि तुम्हें सार की बात बताता हूं। आखिरी समय में गलतियां इंसान से होती हैं, बहुत गलतियां होती हैं, और गलतियों के कारण ही जो है यम आकर के कि मैं आके रुलाने के लिए आता हूं कि मुझे भी अगर डर किसी से लगता है तो एक से ही लगता है। तुम एक काम करना, अगर मृत्यु से, यम से और यम के फंदे से बचना चाहते हो तो ऐसी प्रैक्टिस करो, ऐसा अभ्यास करो कि तुम्हारी जिह्वा पर शिव जी का नाम रहे। आखिर में जो शिव जी का त्रिशूल लेके, मतलब शिव का नाम लेकर उच्चारण करता है तो समझो यमराज के फंदे के सामने शिव का त्रिशूल आकर के रोकता है उसको, और उसका कल्याण उसी समय हो जाता है। मैं इस तरह से रक्षा करता हूं, मतलब तुम्हारी रक्षा इस तरह से होती है। और एक जगह महाभारत में आता है कि जब शिव से पूछा गया कि आप कौन है, अपना परिचय दो, तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि मैं वो हूं कि जिसको असुर भी, मनुष्य भी, देवता भी पूजते हैं, जिसके नाम के कारण मृत्यु से भी तरकर व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता है, और जिसके भूलने के कारण ही व्यक्ति कष्ट भोगता है, वही शक्ति हूं मैं। इसलिए मुझे लोग शिव नाम से पुकारते हैं। मैं ही संसार का कल्याण करने के लिए संसार में भक्तों के लिए प्रकट होता हूं।